अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीर ऑफ किराज के साथ आई एम हेयर किराज। चार्ट को रीड करने के लिए हम बहुत सारी स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं, लेकिन चार्ट पे स्ट्रेटजीज को डेवलप करने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि बैंक्स, जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो हेज फंड है, जो स्मार्ट मनी है, वो कहाँ पे बाय या सेल करते हैं मार्केट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाजमी देखना। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और व्हाट्सएप चैनल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि मैं उसमें डेली मार्केट की अपडेट देती हूँ और अपने मेंबर्स के साथ लाइव एक्टिव रहती हूँ। आज हम समझने वाले हैं कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक की कैटेगरी क्या है, इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं। अब इसमें कैटेगरी आएगी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, मिडिकेटेड और अनमिडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक। ज्यादातर लोग मार्केट में सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं। जैसे ही मार्केट उनके पॉइंट पे आती है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट उनको ट्रैप करती है और उनके एसएल को हिट कर देती है। मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक की कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि कौन से ऐसे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जहाँ पे स्मार्ट मनी, हेज फंड्स अपनी एंट्रीज को प्लान करते हैं, बाय या सेल करते हैं और मार्केट में मोमेंटम क्रिएट करते हैं। तो उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक की वैलिड डेफिनेशन क्या है। सेल साइड प्रेशर में जब मार्केट बाय का मोमेंटम कन्वर्ट कर देती है तो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल मिलके एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते हैं, जहां पे स्मार्ट मनी, हेज फंड और बैंक्स अपने ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं और कुछ ऑर्डर अपने पेंडिंग छोड़ जाते हैं। जो मार्केट अपने पेंडिंग ऑर्डर्स छोड़ती है उनको रीटेस्ट में फिल करती है और स्मार्ट मनी दोबारा से वहां से अपने बाय या सेल के ऑर्डर को प्लेस करती है। तो रीटेस्ट पे रिटेलर्स भी स्मार्ट मनी के साथ उन्हीं ऑर्डर्स पे बाय करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे चार्ट में डिटेल से चीज़ों को समझने वाले हैं और अपनी रियल चार्ट पे एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं। क्या वाकई ये ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में वर्क करते हैं, क्या हम इस ट्रैप से बच सकते हैं, और कौन से ऐसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जिन पे स्मार्ट मनी बाय करती है और हमें बहुत अच्छे टारगेट स्मार्ट मनी के साथ देखने को मिलते हैं। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस पीओआई की वीडियो नहीं देखी, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें मैंने मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप और मार्केट के मेन पीओआई पॉइंट्स जहां से स्मार्ट मनी एंट्री प्लान करती है, बहुत डिटेल से बेसिक टू एडवांस चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, तो जाके उस वीडियो को लाजमी देख लेना। तो चलते हैं चार्ट पे और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। अच्छा, ये मैंने पेंटिंग ऑलरेडी ड्रॉ कर ली थी आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे बाय का ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद समझेंगे सेल का ऑर्डर ब्लॉक, फिर ये भी देखेंगे कि वैलिड कहाँ पे होता है, इनवैलिड कहाँ पे होता है और क्या कंडीशंस होती हैं इस ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड रहने के लिए या इनवैलिड रहने के लिए, और किस तरह से आप इसमें एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय का ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं। बाय के ऑर्डर ब्लॉक में कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपको कुछ समझा दूँगी। ये आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, ये एक मोमेंटम के साथ जब कैंडल बनती है। मोमेंटम की कैंडल तभी बनती है जब स्मार्ट मनी बाय करती है, क्योंकि रिटेलर्स के बाय या सेल करने से मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं आती, मार्केट में मोमेंटम नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल की आपने विक और इसकी ये शेप देखनी है। आपने इसको मार्क किस तरह से करना है, आपने रेड कैंडल की विक मार्क करनी है। रेड कैंडल की विक से लास्ट विक तक आपने इसको प्रॉपर मार्क कर लेना है। ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का रियल तरीका होता है। और आपने जब इसकी मार्किंग स्टार्ट करनी है तो उसके बाद देखना है क्या रेड कैंडल की विक से नेक्स्ट कैंडल क्या इसको ब्रेक करके हाई पे क्लोजिंग करती है और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को इंगल्फ करती है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करता है। और मोमेंटम के साथ जब ये कैंडल बनेगी मीन्स के स्मार्ट मनी यहाँ पे अपने बाय के ऑर्डर प्लेस कर रही है और यहाँ पे मार्केट बाय जा रही है। बाय जाते हुए जब ये थर्ड कैंडल बनेगी मार्केट की और यहाँ पे आपको एक एफवीजी भी नज़र आएगा। इस एफवीजी का मतलब होता है कि अगर स्मार्ट मनी 100 लॉट के साथ बाय करना चाह रही है तो यहाँ पे 50 लॉट्स अपनी मार्केट लगा देगी, 50 उसकी पेंडिंग रह जाएंगी, मीन्स के जिसको हम पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। 50 लॉट के साथ यहाँ पे बाय किया, अब ये गैप छोड़ दिया, ये गैप आपको नजर आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं एफवीजी। अब प्राइसेस जब इसको दोबारा टेस्ट करने आएंगी तो ये अपना एफवीजी फिल करेगी और यहाँ से मार्केट फिर से आपको बाय का पुल बैक देगी। और आपने जो बाय देखना है या जो एसएल पुट करना है, जैसे ही इस तरह के ऑर्डर फ्लो को मार्केट टेस्ट करती है तो आपने उसके रीटेस्ट पे और इसका लो आपने एसएल पुट करना होता है और यहाँ से आपने अपनी बाय की एंट्री को प्लेस करना होता है। इसकी रियल एग्जाम्पल हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे
करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे ये देखना था कि बाय का ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो इनवैलिड है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूँगी। तो अभी चलते हैं सेल के ऑर्डर ब्लॉक की तरफ। सेम एज इट इज़ है कि मार्केट पहले इम्पल्स क्रिएट करती है, फिर मार्केट अपनी करेक्शन बनाती है, और करेक्शन बनाने के दौरान मार्केट एक 2 कैंडल्स ऐसी क्रिएट करती है जहाँ पे मार्केट उसको एक कैंडल इंगल्फ करती है, ग्रीन कैंडल की लो से एक कैंडल नीचे क्लोजिंग करती है, और वहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट करती है। सो आपने इसकी भी मार्किंग सेम एज करनी है कि ग्रीन कैंडल की विक, अपर साइड एंड लोअर विक, आपने इस तरह से इसको मार्क कर लेना है। और इसका जो एसएल रहेगा ये हमेशा आपका ऑर्डर ब्लॉक का हाई एसएल रहेगा। और जब मार्केट अपना एफवीजी क्रिएट करेगी और प्राइसेस मोमेंटम के साथ डाउन साइड पे आएंगी तो रीटेस्ट पे आप यहाँ पे सेल करेंगे मार्केट में, और इस तरह से आप अपने सेल की ऑर्डर्स को प्लेस करके स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स पे चलते हुए, जहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, जहाँ पे हेज फंड्स के ऑर्डर प्लेस होते हैं, इसी तरह आप अपने ऑर्डर प्लेस करके आप स्मार्ट मनी के साथ एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं कि आप लोग ट्रैप कहाँ पे होते हैं, किस तरह से आप मार्केट में अपना सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक पे रिले करके आप अपना लॉस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को। तो आइडेंटिफाई करने के लिए जब भी मार्केट करेक्शन करती है, सबसे पहले हम बाय के ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह ये वैलिड होता है हमारे पास। जब मार्केट करेक्शन अपनी कंप्लीट करती है तो करेक्शन के साथ मार्केट जो है वो इसी तरह का एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट करती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है उस पर हम एंट्रीज को प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये नहीं देखते क्या ये यहाँ पे हमें एंट्री प्लान करनी चाहिए, या हमें अवॉइड करना चाहिए, या हमें वेट करना चाहिए, या हमें कुछ ऐसी कंडीशन देखनी चाहिए ऑर्डर ब्लॉक की जिसकी वजह से हम एंट्री को प्लान कर सकें, सिक्योर एंट्री प्लान करके हम प्रॉफिट कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं जी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंडीशन। जब भी मार्केट करेक्शन करती है तो इस तरह से मार्केट अपनी रेड कैंडल्स को बनाती है। रेड कैंडल, अब ऑर्डर ब्लॉक से प्रीवियस एक कैंडल ऐसी बनती है जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल की विक को स्वीप ना करे। दोबारा यहाँ पे रिपीट करूंगी, ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल से रेड कैंडल एक ऐसी बने जो कि ऑर्डर ब्लॉक की विक को स्वीप ना करे, और साथ ही साथ हमारे पास एक एफवीजी भी क्रिएट कर दे। एफवीजी क्रिएट करे और इसको अनमिडिकेटेड रहने दे, इसको दोबारा टेस्ट करने ना नीचे आ जाए। अगर तो टेस्ट करने आ जाएगी उसकी कंडीशन और है जो हम आगे पढ़ेंगे। टेस्ट करने ना आए, डायरेक्ट ही मोमेंटम के साथ जो है वो कैंडल बाय की बनती रहे और मार्केट बाय जाती रहे। एक कंडीशन ये हो जाती है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास ये आती है कि ऑर्डर ब्लॉक अनमिडिकेटेड ही रहना चाहिए आपको दोबारा एंट्री प्लान करने के लिए। तो ये थी हमारे पास कुछ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन। अब चलते हैं जी इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन भी देख लेते हैं कि इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं बाय साइड। अब यहाँ पे देखें ऑर्डर ब्लॉक की ये कैंडल बनी हमारे पास। अब ये जो रेड कैंडल जो करेक्शन की कैंडल आ रही थी उसने क्या किया, ऑलरेडी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया। अब लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइसेस क्या कर रही हैं, अपसाइड पे जा रही हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देखें आप लोग, यहाँ पे मार्केट ने एफवीजी भी साथ के साथ ही फिल कर दिया है। एफवीजी भी मार्केट ने यहाँ पे नहीं छोड़ा, इसको मार्केट ने मेडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। ये हमारे पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो अपनी एंट्रीज को प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं, ना वो एफवीजी देखते हैं, ना वो ये देखते हैं कि मार्केट की क्या ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है या मार्केट में अभी लिक्विडिटी स्वीप रहती है या नहीं हुई। ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ देखनी होती हैं। तो ये रहा हमारे पास बाय का एक इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। अब सेकंड चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारे पास सेल साइड वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या कैसे उस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये समझा कि बाय में हम वैलिड और इनवैलिड कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हैं जी सेल साइड हम किस तरह देख सकते हैं कि ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्या सेल साइड हमें इस तरह से एंट्री प्लान करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट जब ये अपनी इंपल्स क्रिएट करती है साथ ही अपनी करेक्शन भी बनाती है। करेक्शन बनाने के साथ मार्केट यहाँ पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देती है। इस तरह से आपने सेल का भी ऑर्डर ब्लॉक ऐसे ही मार्क करना है। ऑर्डर ब्लॉक का हाई आपका एसएल रहेगा और मार्केट ने एफवीजी जो क्रिएट किया होगा कि मींस के यहाँ पे स्मार्ट मनी के कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग है, मार्केट ने यहाँ पे अपने ऑर्डर्स फिल करने आना है और यहाँ पे आपको भी स्मार्ट मनी के साथ एंट्री मिल जाती है और आप भी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं मार्केट में। यहाँ पे देखें ग्रीन कैंडल ने ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल को स्वीप नहीं किया हुआ और यहाँ पे एफवीजी भी है। अब यहाँ पे जब मार्केट रीटेस्ट पे आएगी तो हम यहाँ पे ये एसएल पुट करते हुए यहाँ पे सेल की एंट्री को प्लान करेंगे। और इसी तरह अगर इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक की बात की जाए सेल साइड, तो ऑर्डर ब्लॉक की ग्रीन कैंडल को
प्रीवियस करेक्शन की ग्रीन कैंडल है, उसने क्या किया है कि उसने ऑर्डर ब्लॉक की विक को स्वीप कर लिया। मीन्स कि लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप कर ली हुई है। ना यहाँ पे लिक्विडिटी है, ना यहाँ पे कोई एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है जहाँ पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर पेंडिंग हो। मीन्स ये भी हमारे पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है। अब इसकी कुछ रियल चार्ट पे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स जो आप करते हैं ट्रेड को प्लान करते हुए, आप उन मिस्टेक्स से बच सकते हैं। और जिस तरह स्मार्ट मनी, हेज फंड अपना प्रॉफिट करते हैं, उसी तरह आप भी उनके फुटप्रिंट्स पे चलते हुए अपने कैपिटल को सेफ रख सकते हैं, अपनी सिक्योर एंट्रीज मार्केट में प्लान कर सकते हैं, और एक छोटे से कैपिटल के साथ भी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप इन मिस्टेक्स को दूर करते हैं, चीज़ों पे फोकस करते हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप सीख लेते हैं ना, तो उस पर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब ये जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक आज सीखा, इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस करें, बैक टेस्टिंग करें, अलॉट ऑफ चीज़ें मार्केट में ऑब्जर्व करें, और देन जो है वो मेरे साथ फीडबैक आपने लाजमी शेयर करते रहना है कमेंट सेक्शन में। अभी हम जाने वाले हैं रियल चार्ट पे। रियल चार्ट पे देखते हैं क्या ये रियल चार्ट पे वर्क कर रहा है इसी तरह। सो लेट्स गो ना चार्ट। सो गाइस, चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हम रियल चार्ट पे कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। ये मेरे पास हायर टाइम फ्रेम ओपन है 1 आवर का, और जो पेयर है वो USD JPY का पेयर है। तो अगर आप इसकी हायर टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। तो 1 आवर में सबसे पहले हमने बाय का ऑर्डर ब्लॉक देखा था कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक FVG के साथ कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, और इसकी एग्जाम्पल लाइव दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ऑर्डर ब्लॉक देखें, मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मैंने इसको प्रॉपर इस तरह से विक टू विक मार्क कर लिया, और ये देखिए प्रीवियस कैंडल ने इसका लो भी स्वीप नहीं किया, और साथ ही साथ यहाँ पे FVG भी मार्केट ने हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया, जो कि 158.806 एंड 158.745 ये एरिया है हमारे पास। यहाँ पे देखें, वन टाइम मार्केट ने इसको टेस्ट किया, डायरेक्ट विक से टेस्ट किया, और प्राइसेस अपसाइड पे गई हैं। दोबारा मार्केट नीचे आई है, और प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक का जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है, इसका लो स्वीप नहीं किया, क्योंकि जो आपका एसएल होता है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा नीचे होता है। अब यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने यहाँ पे टेस्ट किया, और इसका टीपी देखे मार्केट ने आपको कहाँ तक दिया है। तो सो हमने बाय की एग्जांपल देख ली। अब इसी तरह हम सेल की एग्जांपल देखने वाले हैं, जो हमारे पास एक अनमिडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक होता है, जिसको मार्केट पहले टेस्ट नहीं किया होता। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए, ये सेल का ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क कर लिया है, विक टू विक आपने मार्क करना है। ये प्रीवियस जो ग्रीन कैंडल थी, इसने ऑर्डर ब्लॉक के हाई को स्वीप नहीं किया हुआ। यहाँ पे देखें, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद प्राइसेस डाउन साइड पे आई हैं। अब रीटेस्ट की बात की जाए, तो यहाँ पे देखिए, रीटेस्ट करने के साथ ही मार्केट ने यहाँ पे आपको कितना अच्छा टीपी दे दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मार्केट डाउन साइड पे या अप साइड पे आ रही है, तो मार्केट अप साइड पे जाते हुए भी कुछ ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करती है। तो ये एक स्टोरी है मार्केट के स्ट्रक्चर की, कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर जब क्रिएट करती है, या प्राइस एक्शन होता है, या मार्केट में ट्रेंड होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस पे भी एक वीडियो बने, तो आप लोग कमेंट लाजमी करें स्ट्रक्चर। अगर आप स्ट्रक्चर कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो माइट भी पॉसिबल है कि स्ट्रक्चर पे आ जाए या लिक्विडिटी स्वीप पे आ जाए, तो आपने कमेंट लाजमी करना है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, और मार्केट ने यहाँ पे इसको सेल की रिस्पेक्ट दी। यहाँ पे देखिए कितनी बार इसने टेस्ट किया, लेकिन इसने आपका एसएल हिट नहीं किया। आपका जो एसएल होता है हमेशा ऑर्डर ब्लॉक से अपसाइड पे होता है। तो यहाँ पे अगर आप एंट्री प्लान करते हैं स्मार्ट मनी के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट ने अपना एक FVG भी क्रिएट किया हुआ था, तो इस गैप को भी मार्केट ने साथ ही साथ फिल किया, और यहाँ पे प्रॉपर जो है वो अच्छे तरीके से आपका टारगेट भी हिट कर दिया। अब एक और एग्जांपल हम यहाँ पे समझेंगे कि वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, क्या मार्केट उन ऑर्डर ब्लॉक्स को रिस्पेक्ट देती है, या ब्रेक करती है, या आपके एसएल हिट करती है, या आपको ट्रैप करने के लिए ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स मार्केट जो है वो बनाती है कि आप अपनी गलत एंट्रीज को प्लेस करते हैं और आप अपना लॉस करते हैं। तो ये भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड जो हम चीज़ देखने वाले हैं, वो है मिडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहले हम लोग सेल साइड देखेंगे कि इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक को क्या मार्केट रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती। तो यहाँ पे ये मैंने एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, और यहाँ पे देखें ऑर्डर ब्लॉक का प्रीवियस कैंडल्स ने हाई स्वीप कर लिया, जो कि मैंने आपको पेंडिंग पे समझाया था कि अगर मार्केट हाई स्वीप करती है तो वो हमारे पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, और साथ ही साथ वो अपना कहीं ना कहीं गैप भी फिल कर देती है। यहाँ पे मार्केट ने अपना गैप तो फिल नहीं किया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के हाई को स्वीप कर दिया और इसको वीक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। अब यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं मार्केट में। अगर आप स्ट्रक्चर पे ग्रिप करते हैं मार्केट में, अगर आपको मार्केट का स्ट्रक्चर रीड करना आता है, और मार्केट के प्राइस एक्शन और मोमेंटम को समझते हैं, और वॉल्यूम को समझते हैं साथ ही साथ, तो आप बड़े ईजीली अपनी एंट्रीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सिक्योर एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं, और इस तरह की जो इनवैलिड मार्केट में स्ट्रक्चर बनते हैं उसको ईजिली पहचान सकते हैं और अपनी एंट्री से अवॉइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव हुए होंगे सिर्फ इसी ऑर्डर ब्लॉक
ब्लॉक को देखते हुए। लेकिन आपने ये चीज़ समझ ली है कि ये ऑर्डर ब्लॉक अब हो चुका है इनवैलिड। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए प्राइसेस अब साइड पे आई हैं, लिटिल बिट आपको यहाँ पे रिस्पेक्ट देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइसेस का मोमेंटम क्या है, बाय साइड, क्योंकि यहाँ पे इसने इस वाले स्ट्रक्चर को, इस ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिड कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट किस तरह से अब साइड पे जा रही है। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल समझेंगे, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक इन बाय साइड। तो बाय साइड की एग्जांपल भी मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। चलें गाइज, ये आखिरी एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल है हमारी इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक की बाय साइड। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने पहले इंपल्स क्रिएट की, फिर मार्केट ने करेक्शन की, करेक्शन के साथ मार्केट ने ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया। अब ये इनवैलिड किस तरह से, जो पेंटिंग पे हमने समझा कि ना इसमें कोई एफवीजी मार्केट ने छोड़ा, पेंडिंग ऑर्डर छोड़ा ही नहीं, और मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी उसने उसका लो भी यहाँ पे स्वीप कर लिया। तो ये होती है इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन और मिडिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशन। जो मार्केट आती है, यहाँ पे वन टाइम देखें प्राइजेस आई, यहाँ पे आपको ट्रैप किया, यहाँ पे डिमांड जोन, फेक डिमांड जोन क्रिएट किया। डिमांड जोन क्रिएट करने के साथ यहाँ पे आपको जब बाय की एंट्रीज एक्टिवेशन करवाई और साथ ही फिर मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस कितना डाउन साइड पे आई हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बताती चलूँ गाइज, आपको ऑर्डर ब्लॉक पे वर्किंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट का स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। और अगर आप लोग इसका डीप नॉलेज भी लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप का फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंशन किया हुआ है। आप मेरी व्हाट्सएप चैनल पर कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। और डेली लाइव सेशन भी मैं आप लोगों के साथ करती रहती हूँ, जिसमें हम मार्केट में हर पेयर का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्कस करते हैं, मार्केट का मोमेंटम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो के रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो भी आप लोगों ने मुझे फीडबैक में शेयर करना है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।